फाउंडेशन चलाएंगे एनडीए का, ये तो दूर दूर की बात होगी यार, क्लास ही नहीं लगती। हॉस्टल अगर तुम देख लो तो तुम्हें रहने पे दया आ जाए कि कबूतरों को रोक रखा है, तोतों को रोक रखा है, या मतलब मुर्गियों को जैसे पिंजरे में भर के लाते वैसे हो जाता है। गत्ते काट काट के बना देते हैं, नाम तुम्हें पूरे बड़े बैनर दिखेंगे भाई साहब, ये फलाना डीए, एबीडीए, बीसीडीए, डीडीए, एसडीए, एफडीए, सीडीए, पता नहीं क्या क्या दिखेगा तुमको वहां पे। है कुछ नहीं सिवाय झोल के अलावा, सिवाय झोल के, सिवाय मूर्ख बनाने के वहां कुछ भी नहीं है। इतने झूठे सिलेक्शन आपने लाइफ में कभी नहीं देखे होंगे। कोई बोलता है कि अब तक के 20,000 सिलेक्शन मेरे यहीं से हैं, कोई बोलता है कि मेरे एक ही बार में 1100-1200 सिलेक्शन थे, एक ही बार में, मतलब फौज तो भर्ती वहीं से होने लगी। इसका मतलब सब कमाल की बात देखिए, फौज की भर्ती जो एक बार में लाइमलाइट में आता है और एक बार बोलता है मेरे यहां से इतने सिलेक्शन है। और फिर आप लोग देखते हो कि यूट्यूब पर भी लड़ाई चलती है कि मेरा रैंक तेरा रैंक, मेरा रैंक तेरा रैंक, नहीं तो ये तो उसी का रैंक था, ये तो उसका रैंक था। है कुछ नहीं, ठीक है। ये चीज चलती है फाउंडेशन में। तो जितने माता पिता वहां जाने से पहले, मैं फिर कहता हूं तुम लोगों को यार, सिवाय उन लोगों का डिफेंस में कोई इतिहास नहीं रहा, बाप दादे खुद आज तक उनका कोई मतलब नहीं रहा फौज में। मतलब जो आज तक खुद आप माँ बाप से रिक्वेस्ट है वहां जाके जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे पूछा जाए, गुरुजी आपका कोई एग्जाम क्लियर हो आज तक? आप आईआईटी से हैं, आप एनआईटी से हैं, आप किसी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर हैं, है ना, या फिर आपने किसी बढ़िया कॉलेज से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, मास्टर डिग्री वहां से कर रखी हो, आप खुद कभी फौज में रहे हैं? कमाल है रे बाबा। उनका कोई लागा देगा नहीं है भाई, कोई लागा देगा नहीं है। और पता नहीं हरियाणा वालों से वहां के लोग इतने क्यों चिढ़ते हैं। सच्चाई है, हरियाणा वालों से वहां के लोग इतने, क्योंकि हरियाणा वाले ठगी में नहीं आते हैं। यूपी बिहार वाले बेचारे आते हैं, वो लाइफ का रिस्क लेके आते हैं, उनको आते ही ऐसे गधों की तरह धूस जाता है। क्लास में 200-250 बच्चे हैं, बढ़िया वीडियो रील चलती हैं, स्टेटस पे स्टेटस, धाड़ धाड़ धाड़, मोबाइल देखो, बाहर घूमो फिरो, मसूरी घूम के आओ, जिंदगी के मजे लो तुम। ये उनके साथ कहानी और कुछ भी नहीं है। जो माता पिता का पैसा है ना, वो वसूल नहीं होता वहां जाके, वो वहां जाकर वसूल नहीं होता। इतना बड़ा ड्रामा है, मतलब खुद का उनका कोई ग्राउंड नहीं है। एक आधी बार कहीं जाके वीडियो बना देते हैं तो बात अलग है ना। योगा करा रहे हैं, खुद जो आदमी 11 बजे उठता है यार, रात को बढ़िया पैक शैक लेके लोग सोते हैं, वो बच्चों को बता सुबह योगा करा रहे हैं, ये बेटा योगा करो, बेटा वो करो, ये करो, वो करो, है सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ झोल, सिर्फ और सिर्फ पैसे डूब जाते हैं आपके वहां पे। ना कोई इंस्ट्रक्टर है, ना कुछ और है कि किसी के पास कुछ है तो वो कुछ बड़ा चढ़ा के दिखाता है कि सब कुछ मेरे यहीं से है, सब कुछ क्या मेरे यहीं से, कुछ नहीं है वहां पे। आप वहां पे रेशियो पूछ के देखना, एक बैच में से मैं तुम्हें चैलेंज मारता हूं भाई, ऑनलाइन 200 बच्चे आए होंगे, अगर एक का एनडीए क्लियर हो तो मुझे बता दो। ऑनलाइन लोगों का रिजल्ट चिपका देंगे, मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ाया। ऑफलाइन का रिजल्ट नहीं बताएंगे। मेहनत कर लेता तो आज ये हरकत नहीं करनी पड़ती तेरे को, ठीक है ना। और अगर मुझे मिलना वहीं पे मिलना, मैं तेरे वहीं आऊंगा और ये मेरी जवान है, तेरे सामने आऊंगा वहीं पर ही, ठीक है, तब मुझे बताना तू। और जो ये है ना, ये तू लिच्चड़ हरकतें करता है, मां कसम दर्द जो है ना सीने से निकल रहा है, क्योंकि तूने जो हरकत की है ना, मां कसम ये ऐसी हरकत की है ना कि आखिरी है ये यहाँ पे। इसके बाद ऐसा ना हो कि ये पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है ये कहे कि टीचर थे और क्या हो गया। इस स्थिति पे बात पहुंचा दी तूने आज, ठीक है। अगर मेहनत करनी है, मेहनत कर, टक्कर में आ, जिस टक्कर में आना है, जितनी कोई आओ, तेरी बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत में कोई टक्कर में आओ, जो हमसे अच्छा पढ़ाएगा बच्चा उसको पसंद करेगा। आज संजीव सर सबसे अच्छा पढ़ा रहे, संजीव सर को पसंद कर रहे हैं, कल कोई और अच्छा पढ़ाएगा उसको पसंद करेंगे। किसी का ऐसा दौर नहीं रहा है कि किसी को 100 साल तक के लिए पूजा जाता है। जिसने जिस टाइम मेहनत किया उसको उस टाइम पे पूजा जा रहा है, और वही हो रहा है बच्चों के साथ। अब जो चीजें जा रही है भाई, मां कसम खा के मैं कह रहा हूं बहुत गलत जा रही है प्रतीक। ये चीजें असहनीय है मेरे भाई, ये चीजें अब इतनी गलत हो गई मां कसम कि ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब। मैं नहीं चाहता कि इस फील्ड में हम बच्चों का भला करने के लिए आए हैं। मैं नहीं चाहता मां कसम की कल के दिन हमारे भी घर वाले पछताए या कल के दिन बस्ता भी पछताए। मैं वास्तविकता तुझे बता रहा हूं, पढ़ाना है पढ़ा, मेहनत कर, ठीक है, लेकिन जो ये तंज कसने वाली बात है ना, ये भाई साहब छोड़ दे। क्योंकि मां कसम बस आखिरी हो गया, तब आके ये बात बोली। फोन भी किया मैंने तेरे पास, तूने फोन नहीं उठाया। तो भाई इस चीज को देख सही कर ले, और अगर किसी प्रकार की दिक्कत है एक बार तू खुद आ यहाँ पे भाई, एकेडमी में खुद आ। प्रतीक मैं तुझे बोल रहा हूं, देखो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। देखो भाई मैं एक बात, आगे 6 महीने का कोर्स ले, ठीक है। और नहीं, एक बात और बताता हूं,
भाई नहीं, एक बात और बताता हूँ भाई, 6 महीने का कोर्स ले प्रतीक, तू यहाँ के पढ़, पूरी सुनो बात, पूरी सुनो ना, मैं बताऊंगा नहीं भाई, मेहनत करे फीस तो हम लेंगे, लेकिन बताता हूँ सुनो, पूरी सुनो भाई। प्रतीक 6 महीने का कोर्स तू खुद ले, इतनी मेहनत मत कर कि बच्चों को पहले कन्विंस करता होगा फिर बच्चों को भेजता होगा, बच्चों का भविष्य खराब क्यों करता है। 6 महीने का कोर्स खुद ले मेरे भाई आके यहाँ। अगर 6 महीने पढ़ के और संजीव सर की जय करके तू यहां से नहीं गया, फीस वापस करूंगा। मेरा पिछले 2 साल का या 2.5 साल का जो ऑनलाइन मैंने पढ़ाया है बच्चों आज तक, अब सुन लो बात बड़े ध्यान से, पिछले 2-2.5 सालों में आज तक मैंने जो भी पढ़ाया है, मैंने कभी भी किसी के बारे में गलत सही या कोई बात नहीं करी है। लेकिन आज मैं एक छोटी सी बात आपको जरूर मैं डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी इस क्लास के तुरंत पहले मुझे वाक्य पता चला, और वाक्य है आपके संजीव ठाकुर सर के बारे में। ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं यहाँ पे इस मुद्दे में जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपके संजीव ठाकुर सर हो, चाहे आपके रोबिन सर हो, चाहे आपके प्रतीक दलाल सर हो, मैं तीनों को बड़े अच्छे से बखूबी जानता हूं। इन तीनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो संजीव ठाकुर सर आपके, उनको मैं थोड़ा पर्सनली ज्यादा जानता हूं। मैं बहुत सारी चीजें देख रहा था। सबसे पहली बात तो मैं एक चीज देख रहा था कि संजीव सर कहीं ना कहीं आज क्लास में मैं देख रहा था कि वो रो रहे थे। वो रोता हुआ देख के ना कहीं भाई दिल मेरा भी दुखा, और दिल दुखने का सिर्फ एक ही कारण है, चाहे दुनिया कैसी भी हो। मैं एक बात बच्चों आपको आज कह देना चाहता हूं, इतना मेहनती इंसान मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। अगर मैंने भी कहीं ना कहीं मेहनत करना सीखा है, बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं संजीव से सीखी हैं, संजीव मेरे बड़े भाई जैसा है और बहुत चीजें हमारी हैं, लेकिन वो सब अलग कर दो। आप विश्वास नहीं करोगे उस व्यक्ति के बारे में, आप पढ़ाने की बात कर रहे हो, मैंने उस आदमी को ऐसे भी देखा है कि रात को 3 बजे, मतलब पढ़ाई चल रही है, रात के 3 बजे पढ़ते पढ़ते किताब ऐसे मुंह पे रख के सो रहे हैं भाई साहब, सुबह उठ रहे हैं तो किताब मुंह से उठ रही है। मतलब उस लेवल पे पढ़ाई, उस लेवल पे मेहनत वो बंदा आज भी करता है। तो यार वो जो आंसू थे ना, वो जो दर्द था वो साफ साफ दिख रहा था। उसके रोने का रीजन ये था, सच्चा इंसान या तो रोता है चुप रहता है, दो ही काम करेगा। पढ़ता बहुत है यार, वो मेहनत बहुत करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रखी, तुमने 1.5 लाख दिया, ये नहीं करा, वो नहीं करा। भाई साहब मुझे किसी बात से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब अगर है तो एक बात से है कि तुम्हारे संजीव ठाकुर साहब जो है यूट्यूब पे खड़े होकर पढ़ाते हैं, और जितना ही पढ़ाते हैं अच्छा पढ़ाते हैं, और उस अच्छा पढ़ाने से बहुत सारे बच्चों का बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो बाकी दुनिया में क्या चल रहा है बच्चों, आपको इस बात से लेना या देना नहीं होना चाहिए। वो आदमी अगर पढ़ा रहा है तो पढ़ो और आगे बढ़ो, आपका काम पढ़ना और आगे बढ़ना है, कंट्रोवर्सी के अंदर घुसना नहीं है। मैं कुछ लोगों यहाँ पे कहना चाहूंगा कि केवल कंट्रोवर्सी के नाम पे अपने आप को बड़ा कर लो, अपने आप को ज्यादा दिखा लो, और उसके बाद कुछ नहीं। बस अगर एक